तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बिहारी लड़का था, बबलू नाम का, जो वेस्ट बंगाल के एक गंदे से मच्छी मार्केट में पला बड़ा। उस मच्छी मार्केट के पीछे वाले स्लम में उसका घर था। वो अपने बाबूजी के साथ हर रोज वहां से निकलता था और देखता था कि उस बाजार के बगल से जो निकल रहे हैं लोग, अपनी नाक बंद करके निकल रहे हैं वहां से। तो अपने बाबूजी से पूछता था कि बाबा, इन लोगों ने नाक क्यों बंद की हुई है? तो उसके बाबूजी कहते थे, इन्हें बास आ रही है। तो वो पूछता था कि बाबूजी, बास क्या होती है? तो बाबा कहते कि बेटा, जो हमसे आती है ना, उसे बास कहते हैं। तो बचपन से उसी मच्छी मार्केट के पास वाले स्लम में रह के उस बदबू को उसने अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। एक दिन बचपन में वो उस मार्केट के रोड के किनारे बैठा था, तो एक गाड़ी वहां सिग्नल पे आके रुकी। गाड़ी का शीशा खुला और गाड़ी के अंदर से आगे की सीट पे बैठा एक बच्चे ने चिप्स का आधा खाया पैकेट फेंका ऐसे बबलू की गोद में। थोड़ी देर उस बच्चे ने बबलू को घूरा। उस बच्चे की एक आंख नीली और एक आंख भूरी थी, अलग था। बबलू भी काफी देर उसकी आंखों में डूबा। फिर उस बच्चे के बाप ने शीशा ऊपर किया, क्योंकि पीछे की सीट से आवाज आ रही थी एक औरत की, हाउ मच दिस प्लेस स्मेल्स, ओह माय गॉड, प्लीज जस्ट शट द विंडोज। बबलू वो खुद वो बास उतनी नहीं आती थी, लेकिन उसे बास का पता आसपास के लोगों के चेहरे से चल जाता था, उनके बर्ताव से चल जाता था। लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके बाबूजी दिल्ली में मजदूरी करते थे और दिवाली होली पे घर आते थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी उम्र इतनी हो गई कि अब वो दिल्ली जाएगा और बाबूजी घर पे रहेंगे। वो इस बात को लेके बहुत खुश था कि वो इस गर्त से बाहर निकलेगा, बड़े शहर में जाएगा। लेकिन जब वो दिल्ली आया तो दिन में तो वो ऊंची ऊंची इमारतों में काम करता था, लेकिन शाम को रोड के किनारे बैठ के बस उन इमारतों की चकाचौंध देखता था। कभी वो अमीरों के यहाँ काम करने जाता तो कुछ लोग उसे देख के रास्ता बदल लेते थे, तो कुछ लोग मुंह बना लेते थे, मानो वो मच्छी मार्केट साला अपने कंधे पे लेके चल रहा था। वो बस एक चीज चाहता था, शहर में एक बड़ा बाबू बनना। वो इज्जत चाहता था, पैसों से ज्यादा। वो जिस होली में रहता था वहां उसके साथ उसका एक और दोस्त रहता था। दोनों साथ में दिहाड़ी करते थे। दोस्त का नाम था गुड्डू। बबलू जितना शरीफ था, उसका दोस्त साला उतना हरामी। एक दिन उसका दोस्त कोबरा का परफ्यूम लेके आया। जब पहली बार बबलू ने वो परफ्यूम अपने ऊपर छिड़का तो उसे अपनी चमड़ी अलग सी लगने लगी, मानो किसी और की चमड़ी हो। पागलपन में उसने वो बोतल खोली और अपने ऊपर उड़ेल ली पूरी। उसके दोस्त ने अगर उसे काफी डांटा और पूछा भी, आ गए हो, काहे उड़ेल लिए सारा? तो उसने कहा, ताकि हमसे बास ना आए। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि अब उससे कोई बदबू नहीं आती है, लेकिन बबलू उस मार्केट की बदबू मानो अपने साथ लेकर चल रहा था। वो सुबह जल्दी उठकर घंटों नहाता था, चमड़ी ऐसी सूखी कि पेपर कट से खून आ जाए। ठंड में भी 2-2, 3-3 बार नहाता था। अपनी पगार आधी घर बेचता था और बाकी आधी जहां उसके दोस्त दारू और नशा करते थे, वो इत्तर और परफ्यूम खरीदने लगा था। तो शौक बन गए थे उसके। अपने दर्जी दोस्त को रात को साला दारू पिला के वो किसी सेठ का महंगा कोट और शर्ट चुरा के लाने लगा, जो वो एक दिन पहनता और अगले दिन लौटा देता। वो ये बात सोच के खुश होता कि जिस सूट ने उसकी चमड़ी छुई, वही सूट एक बड़े सेठ की चमड़ी पे लगेगा। उसे अपनी चमड़ी उतरती दिखने लगी। एक दिन वो सूट पहन के मॉल चला गया, वही मॉल जिसको वो रात में सड़क किनारे बैठ के घूरा करता था, ये सोच के कि प्रैक्टिस हो जाएगी राजा बाबू बनने की। फिर मॉल जाना तो मानो आदत बन गई। हर रविवार जाने लगा। खरीदता कुछ नहीं था, बस सुनता था लोगों को। फूड कोर्ट में बैठकर, दुकानों में जाकर बस लोगों को सुनता था, अंग्रेजी में बात करते हुए। ये उसका नया फैसिनेशन बन गया था, अंग्रेजी सुनना। उसके बाद काम वाले दिन कहीं काम करते हुए बगल वाले घर में कहीं इंग्लिश मूवी चलती देख ली तो रुक के गौर से सुनने लगा, जब तक कॉन्ट्रैक्टर या कस्टमर आके गाली ना दे दे कि साले काम कर अपना। काम में मन नहीं लगता था उसका। जब वो सूट पहनता था तो ना कोई साला नाक बंद करता था, ना कोई अपना मुंह बंद करता था। कुछ दुकानों में खूबसूरत लड़कियां आगे से पूछती थी, सर मैं हेल्प यू? उसे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी चमड़ी उतर रही है। लेकिन काम के वक्त जब जाता था तो वही फटा गमछा, पुरानी शर्ट पहन के वो मजदूरी करता, लोग फिर मुंह बनाते। ये 2 जिंदगियां जी रहा था बबलू, और वो राजा बाबू वाली जिंदगी जीने के बाद इस मजदूरी की जलालत उससे झेली नहीं जा रही थी। रात को उसे अब भी वही सपने में मच्छी मार्केट आता था और अपने बाप की वही बात कानों में गूंजती थी, बेटा जो हमसे आती है ना, उसे बास कहते हैं।
धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख ली उसने। इतना वो समझ गया था कि व्याकरण की अंग्रेजी और बोलचाल की अंग्रेजी अलग होती है। उसे नहीं पता था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। लेकिन दुकान में सम आई हेल्प यू, अब वो बेखौफ होके एक्सेंट में बोलता था, नो आई एम जस्ट ब्राउजिंग मैम। कभी कभी उन मॉल्स की दुकानों में टहलते हुए रुककर कैश काउंटर की तरफ देखता था और सोचता था कि साला ये अमीर दिखने और अमीर होने में बस उस लाइन का फर्क है जो कैश काउंटर पे लगी है, वहां बस मैं एक बार लग जाऊं। लेकिन साला दिक्कत ये थी कि इस दुकान के सबसे सस्ता जो सामान है ना, उसकी महीने की कमाई का आधा था। तो सोचता कि सूट बूट पहन के यहां से सबसे सस्ता सामान ले भी लिया तो ये साले समझेंगे कि ये तो गरीब वाला अमीर है और सिर्फ एक शैम्पू की बोतल खरीद के ले गया है ये, और वो खरीदने के चक्कर में माँ को पैसे नहीं बेच पाएगा। मॉल में सबसे ज्यादा वक्त वो परफ्यूम की दुकानों पर बिताता था। शहर के सारे मॉल छान डाले उसने और मॉल्स की सारी परफ्यूम की दुकानें भी छान डाली। अब वहां लोगों से बात करते करते स्पोकन इंग्लिश उसे आ चुकी थी। जिन सेठों का वो सूट चुराता था, वो सेठ अपना विजिटिंग कार्ड अक्सर उसी सूट में छोड़ के जाते थे, तो उनका नाम इस्तेमाल करके बातें किया करता था लोगों से। वो बस अपनी चमड़ी उतारने की कोशिश कर रहा था बेसिकली, क्योंकि उसे लगता था कि दिक्कत साला इस चमड़ी में ही है। जिस दिन उतर गई उस दिन मैं भी राजा बाबू बन जाऊंगा। काफी दिन इस शहर में भटकने के बाद उसे एक दिन मौका मिला राजा बाबू बनने का। एक दिन वो एक नए मॉल में गया जहां उसने एक बोर्ड लगा हुआ देखा परफ्यूम शॉप के आगे, स्टाफ रिक्वायर्ड। अब तक इतनी अंग्रेजी उसे आ चुकी थी कि इसका मतलब समझ सके, और इसका मतलब था मौका। उसने कुछ महीने जोड़े पैसों से एक अच्छा सा शर्ट लिया, एक अच्छी पैंट ली और अगले दिन इंटरव्यू देने चला गया। पढ़ाई उसने की नहीं थी, लेकिन एक पौवा पिला के रात रात में अपने साइबर कैफे वाले दोस्त, वो क्या नाम था उसका, ये तुम्हारा अनुज से उसने इतनी डिग्रियां प्रिंट करवा दी जितनी उन सेठों के पास नहीं होगी जिनकी चमड़ी पहन के वो मॉल जाता था। इंटरव्यू में पहुंचा काफी कॉन्फिडेंस के साथ। उससे पहला सवाल ये पूछा गया कि क्वालिफाइड तो तुम बहुत हो, तो ये जॉब क्यों करनी है? अंदर से तो ख्याल आया कि इसलिए करनी है क्योंकि चमड़ी उतारनी है, लेकिन उसने बोला, सर आई नो एवरीथिंग अबाउट ऑल फ्रेग्रेंसेस। आई कैन लुक एट अ पर्सन एंड इमीडिएटली टेल विच फ्रेग्रेंस दे माइट लाइक। I can identify any fragrance. This nose can give police dogs a competition, sir. ये सुन के मैनेजर ने ड्रॉर से लेबल छुपा के एक बोतल निकाली, उसे अपने हथेली पे स्प्रे किया, फिर बबलू के पास ले जाके बोला, टेल मी मिस्टर वीरेंद्र, विच फ्रेग्रेंस? सर जैगुआर क्लासिक ब्लैक ईडीटी, वन ऑफ द क्लासिक सर, टाइमलेस, एलिगेंट, फॉर द क्लासी मैन। मैनेजर बोला, इंप्रेसिव। मैनेजर ने एक और बोतल निकाली चुपके से, उसे दूसरी हथेली पे छिड़का, और इस बार इससे पहले वो अपना हाथ लेकर बबलू तक पहुंचे, इससे पहले वो साला सवाल करे, बबलू फुल कॉन्फिडेंस में दूर से सूंघ के बोलता है, सर रॉल्फ लॉरेन पोलो ब्लैक, आइस्ड मैंगो, स्पेनिश सेज, सैंडलवुड, हार्ड टू मिस सर। मैनेजर ने अपने करियर में कई ग्रेजुएट्स को अपने सामने बैठ के एक परफ्यूम की दुकान का सेल्समैन बनते देखा था। वो लोग जो शायद डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या बन सकते थे। पहली बार उसने एक ऐसा आदमी देखा जो साला बना था परफ्यूम बेचने के लिए। उसे झट से नौकरी मिल गई। अब वो रोज उस मॉल में जाता, रोज खुशबू के बीच में खड़ा होकर अमीरों के हाथ पे इत्तर छिड़कता और उन्हें अंग्रेजी में राय देता था, यस आई नो सर, योर वाइफ वियर दिस, बट दिस इज यूनिसेक्स, लव्ड बाय ऑल जेंडर्स, सो देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल अबाउट इट सर, इजंट इट? कॉन्फिडेंस। वो मछली मार्केट के सपने आने उसे बंद हो गए थे। धीरे धीरे उसकी पगार भी बढ़ने लगी और उसे इज्जत भी मिलने लगी। एक साल वहां काम करते हुए उसने ऐसे लोगों को इंप्रेस किया कि दुकान की सेल बढ़ने लगी। वहां के मैनेजर का जब ट्रांसफर हुआ दूसरी ब्रांच में, तो उस मैनेजर ने झट से रिकमेंडेशन में बबलू का नाम दे दिया और बबलू बन गया मैनेजर वीरेंद्र सिंह। रहता अब भी खोली में ही था। दोस्तों के साथ उसका वैसा ही स्वभाव था जैसे पहले था, वैसे ही सबको दारू पिलाता था। जिस दिन उसे प्रमोशन मिला, वो अपने दोस्तों के लिए एक महंगी वाली ब्लू ब्रोस की बॉटल लेकर आया। उसके दोस्तों ने पूछा कि बबलू ही कहाँ है बे? तो बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दारू बहुत पिए हो, आज जिंदगी में पहली बार अल्कोहल पियोगे। बबलू खुद कभी नहीं पीता था। उसने सबके लिए एक एक गिलास बनाया। उसके दोस्तों ने एक गिलास उसके मुंह पे भी लगाया, बोला, लो बबलू, ये तो तुम भी ले लो ना, ये तो अल्कोहल है। बबलू ने अपनी जेब से एक परफ्यूम की बोतल निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, देख रहे हो, बस यही पसंद है हमको, यही वाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मैनेजर तो बन गया, लेकिन बबलू के सपने काफी बड़े थे। उसे काउंटर के उस तरफ जाने का मन होने लगा। अब वो चाहता था कि कोई उसे समझाए कि ये सारी ब्रांड्स क्या होती हैं, और वो जाके लगे साला उस कैश काउंटर की लाइन में, वही लाइन जो असली अमीर और नकली अमीर के बीच का भेद पता कर लेती है।
पर ये मैनेजर की जॉब उसे कुछ भाई नहीं, उसे लोगों को मैनेज नहीं करना था, उसे तो सुगंधों के बारे में पता था। तो उसने मैनेजर की नौकरी छोड़ दी और एक बहुत बड़ी महंगी दुकान में सेल्समैन की नौकरी ले ली। पगार थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अब वो अमीरों वाले अमीर के बीच में रहने लगा। उसे अब फर्क मालूम चल गया था कि ये अमीर भी कितने तरीके के होते हैं। उस बड़ी दुकान के सामने जब गाड़ियां रुकती तो 50 लाख से नीचे की एक भी गाड़ी नहीं होती थी। वहां वो सबसे पहली बार एक आदमी से मिला, रघु। ये रघु को देखते ही बबलू को लगा कि साला इसे तो पहले कहीं देखा है। उस आदमी की एक आंख थी नीली और एक आंख थी भूरी। पर इस बार वो चिप्स का पैकेट फेंकने नहीं आया था, वो आया था फ्रेग्रेंस सेलेक्ट करने। बबलू ने उसके पास आते ही उसकी फ्रेग्रेंस पहचान ली और फ्रेग्रेंस से उसके बारे में ऐसे बताने लगा जैसे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ने हाथ देख लिया हो। रघु को बबलू पहली बार में भाग गया। रघु ने बोला, हाउ कैन यू डिड्यूस सो मच बाय द फ्रेग्रेंस? दिस इज मोर एक्यूरेट देन द वन टाइम आई लेट एन एस्ट्रोलॉजर लुक एट माय पाम। हाउ डू यू डू दैट? बबलू ने बोला, सर, नॉट जस्ट फ्रेग्रेंस, आई लुक एट अ पर्सन स्टाइल, देयर कॉन्फिडेंस, एंड फ्रेग्रेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। रघु ने कहा, यू हैव अ नैक ऑफ ऑब्जर्विंग। बबलू ने कुछ देर उसकी आंखों को देखा और फिर बोला, सर यूर फ्रॉम कैलकाटा राइट? रघु चौंक गया कुछ देर कंफ्यूजन में, बबलू को घूरा और कहता, एंड हाउ द हेल डिड यू गेट दैट? बबलू सोच में चला गया, उसी रेड लाइट पे वापस, उसी चिप्स के पैकेट के पास वापस गया, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोला, कुछ नहीं सर, वो बस बोलने के तरीके से पता लग जाता है। रघु ने बोला, एनीथिंग एल्स यू नोटिस्ड स्पेशल इन मी? जैसे मेरी आंखें, यूजुअली दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल कमेंट ऑन। तुमने उसे छोड़ के सारी बातें बता दी। बबलू ने कॉन्फिडेंस से बोला, सर, दैट वुड हैव बीन अ वेरी एवरेज ऑब्जर्वेशन सर, आई टेंड टू डू थिंग्स दैट आर अबव एवरेज। इस कॉन्वर्सेशन के बाद रघु और बबलू की अच्छी दोस्ती हो गई। रघु जब भी शॉप पे जाता तो काफी देर बबलू से बातें करता था। एक दिन बबलू को अपनी गाड़ी में घुमाने भी ले गया वो। रघु उसे अपने विला लेके आने लगा, उसे अपने फ्रेंड से मिलाने लगा और बबलू भी लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल गया। अंग्रेजी तो उसे आती थी। बबलू मौका मिलते ही रघु के कमरे में जाता और उसका सूट निकाल के पहन लेता था। थोड़ी देर वो सूट पहन के इधर से उधर चलता और फिर संभाल के रख देता। एक दिन उसे सूट पहन के रघु ने पकड़ लिया और इससे पहले बबलू घबरा के सूट उतारे, रघु ने कहा, अरे अरे रख लो मिस्टर वीरेंद्र, अच्छे लग रहे हो, यू लुकिंग गुड, आई वॉन्ट यू टू हैव इट। वहां अलमारी में इसकी एक शर्ट भी है, वो भी पहन लो। देयर आर शूज एज वेल इन द वार्डरोब, गेट रेडी, मीट मी आउटसाइड। बबलू चौंक गया, बट वाई सर? रघु कहता, I had some plans with few of my friends. They dissed on me and I don't want to spend the night alone, man. So let's go to a nice restaurant. Let's just judge people. You're good at that, right? Let's just judge people together. ये बोल के एक महंगा रेस्टोरेंट में रघु लेकर गया बबलू को। वहां उन्होंने घंटों बातें की। रघु ने उसे बताया कि कैसे उसके माँ बाप का तलाक हो गया था कोलकाता में और वो अपनी माँ के साथ दिल्ली आ गया, जहां उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। बबलू ने भी उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे बीरेंद्र सिंह के दादाजी बंगाल प्रोविंस के राजकुमार के दोस्त थे, काफी अमीर खानदान था। वहां बंगाल में ज्वेलरी की दुकान भी थी, पर बीरेंद्र के पिताजी ने नशे में आके सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और उसकी एक परफ्यूम की दुकान में उसको नौकरी लेनी पड़ी। तभी से शराब से नफरत है उसे। रघु ने कहा, तो इसमें गलती शराब की नहीं है? शराब ही की है। देखो पीता मैं भी हूं, लेकिन अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बताओ मैं कैसे अपना सब कुछ नहीं हारा? हद से बाहर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। पी लो थोड़ी सी, तुम भी पी लो ना बबलू। बबलू ने जिंदगी में पहली बार शराब का गिलास उठाया और एक घूंट में पूरा पी गया। और ये देखते ही रघु को भरोसा बबलू पे और बढ़ गया कि बबलू ने अपनी सालों की प्रतिज्ञा एक बार में तोड़ दी रघु के लिए। दोनों सूट बूट में सजे दो दोस्त लग रहे थे दूर से, who were having a great time। दूर से कौन बबलू और कौन राघव। एंड ऑफ एक्ट 1। एक्ट 2। उस दिन दारू पी के वो अपनी खोली पे लौटा तो उसके रूममेट गुड्डू ने उससे पूछा, अबे तुम्हारे तो मुंह महक रहा है बे, शराब पियो, तुम वो पीने लगे? तुम बताए थे कि ही अल्कोहल पसंद है तुमको, इत्तर वाला, अब कैसे? नशे में बबलू ने बोला, अब नहीं है जरूरत, देख रहे हो सूट, फ्रेग्रेंस आ रहा है अपने आप। तो उसके दोस्त ने उससे बोला, फ्रेग क्या? फ्रेग्रेंस। तो दोस्त पूछता है कि ये फ्रेग्रेंस क्या होता है बे? बबलू थोड़ी देर मुस्कुराया और फिर कहता, जो हमसे आता है ना उसी को फ्रेग्रेंस बोलते हैं, समझे? रघु से दोस्ती होने के बाद वो अपने खोली के दोस्तों को भूल गया था। उसका साइबर कैफे वाला दोस्त,
सोशल मीडिया पे रघु की फोटोज देखता और बैकग्राउंड में मौज उड़ाता हुआ बबलू भी उसे दिखता था। वो दोस्त अनुज सोचता कि साला ये फर्जी कागज बना के बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम का मौका मिल गया यार, इसको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल गया, तो हम साला चूतिया हैं क्या। तो एक रात वो बबलू के घर गया। बबलू फिर पी के आया था। तो अनुज ने उसे बोला, हे बबलू। बबलू ने उसे रोक कर बोला वहीं पे, ये देखो क्या लिखा है विजिटिंग कार्ड पे, मिस्टर बीरेंदर, समझे? तो बोलो बीरेंदर, कोई बबलू रहता नहीं है यहाँ पे। बबलू की हम उतार दिए सारी चमड़ी और जला के फेंक दिए। माई सेल्फ बीरेंदर सिंह, सीनियर फ्रेग्रेंस सेल्स एसोसिएट, समझे? उसने अपना विजिटिंग कार्ड अनुज की जेब में रख दिया। फिर कहता, छोड़ो, क्या समझोगे तुम बनाओ फर्जी कागज। दोस्त को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी पूछा उसने, फर्जी कागज तो बना लूंगा, मैं ये बोलने आया था कि मुझे भी ये सब चाहिए, कैसे मिलेगा, मुझे भी तरीका बताओ। बबलू हंसने लगा, क्या सब चाहिए? महंगी शराब, मेरा कोट, मेरे नए दोस्त, मेरे शौक नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अनुज, चमड़ी उतारनी पड़ेगी, जाओ चमड़ी उतार के आओ। ये सुन के माथा ठनक गया अनुज का। उसके दिल पे बात लगी। वो घर पहुंचा और शराब पी के वापस रघु का सोशल मीडिया देखने लगा, जहां उसे दिखा मौज उड़ाता हुआ अपना बबलू। सोने जाने के लिए उसने अपनी शर्ट उतारी और जमीन पे फेंक दी। तभी उसकी नजर पड़ी उस विजिटिंग कार्ड पे जो उसके शर्ट से निकल के गिरी, वही विजिटिंग कार्ड जो बबलू ने उसकी जेब में रख दिया था। उसने वो विजिटिंग कार्ड उठाया और उसमें उसकी नजर पड़ी कंपनी की मेल आईडी पे, वो कंपनी जिसमें बबलू काम करता था। अपनी लाल आंखों से कुछ देर वो आईडी को घूरा और फिर वो अपनी दुकान में गया, अपने साइबर कैफे में। आधी रात को शटर खोला और कंप्यूटर चालू कर दिया। काफी देर तक कुछ टाइप किया और उसके बाद वापस शटर बंद करके घर चला गया। अगले दिन बबलू थोड़ा लेट हुआ अपने काम पे। रात की शराब उतरने में थोड़ा वक्त लग गया था। जब वो पहुंचा और अटेंडेंस के लिए अपनी आईडी स्कैन किया, एरर। एक और बार स्कैन किया, एरर। स्टोर मैनेजर वहां खड़ा था। उसने बबलू को दूर से आवाज लगाई, मिस्टर बीरेंद्र, इन माय ऑफिस नाउ। बबलू मैनेजर के पास पहुंचा और बोला, सर वो मेरा आईडी। मैनेजर ने उसे इंटरप्ट किया और बोला, यार तुम खिलाड़ी निकले, आधार कार्ड से लेकर बैक स्टोरी, बबलू को तो तुम खत्म ही कर दिए हैं। यू आर सो टैलेंटेड, आई शुड हैव गॉट दैट। कुछ कहना है तुम्हें? कुछ कहना है तो बोलो, नहीं तो वो कार्डबोर्ड में तुम्हारा स्टोर का सामान रखा है, लो एंड यू कैन गो। और ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी तुम जाके रिसेप्शन से ले लेना, पुलिस में मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, तुम्हारी इज्जत रहे इसलिए। सबको बोला है कि तुम रिजाइन कर रहे हो, इसलिए मुस्कुराते हुए जाना। ही वाज स्टन्ड, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बबलू घर पहुंचा रोते हुए, अपना महंगा सूट पहन के शीशे के सामने खड़ा हो गया। अपनी टाई टाइट करने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने टाई इतनी टाइट की कि साली सांस रुक जाए। कुछ देर अपना गला घोटने की कोशिश की और फिर रुक गया। फिर जमीन पे बैठ के रोने लगा। फिर उसने घर पे महीनों बाद कॉल लगाया। उसकी माँ ने कॉल उठाया। फोन उठा के बोला, बबलू, ए बबलू। बबलू चुप रहा। बबलू, बबलू आवाज आ रहा है? बबलू। उसने बस इतना बोला कि हाँ माँ, मैं बबलू, और ये बोल के उसने फोन रख दिया। उसके कान में अभी भी वही माँ की आवाज गूंज रही थी, बबलू बबलू। उसने अपनी अलमारी से सारी परफ्यूम की बोतलें निकाली और एक एक करके अपने ऊपर उड़ेलने लगा। पूरा नहा चुका था परफ्यूम से। फिर उसने एक माचिस की डिब्बी उठाई किचन से और कांपते हुए हाथों से माचिस जलाने लगा। पहली नीचे गिर गई, दूसरी गीली हो गई, माचिस जली नहीं रही थी। तभी घंटी बजी, टिंग टोंग। बबलू पैनिक किया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका रूममेट आया था, गुड्डू। गुड्डू उसे देखते ही बोला, अबे छी बे, क्या हाल बनाए हो? नहा लिए फिर आज परफ्यूम से, पगला गए हो क्या? फिर बबलू को रोते हुए देख के उसने पूछा तो बबलू ने सारी कहानी बताई। तो दोस्त ने बबलू की तरफ देखा और उससे बोला कि बेटा देखो, रो मत, मेरी बात सुनो, हम भी मजदूरी छोड़ दिए बहुत पहले, अच्छा पैसा कमा रहे हैं हम भी, क्या तुम लगे हो अपनी चमड़ी उतारने में? हाँ बबलू,
क्या कर लोगे? तुम्हारा कास्ट, तुम्हारी क्लास, क्या लगता है तुम छोड़ दोगे? तुम यहाँ पहुंचोगे और ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी। हम लोग जहां से आते हैं ना, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। तुम कुछ ऐसा करो जो तुमको चमड़ी ना उतारनी पड़े। हम भी कमाने लगे हैं, तुम तो हमसे पूछते नहीं, बात भी नहीं करते कि क्या कर रहे हो गुड्डू। तुम्हें क्या लगता है घड़ी, महंगी घड़ी लिए, कैसे लिए? पैसा कमा रहे हैं हम भी। इज्जत नहीं है कोई बात नहीं, पैसा है हमारे पास। तो ये सब सुन के बबलू चौंक गया। बबलू ने पूछा उससे कि पैसा, पैसा कैसे? तो गुड्डू हंसा। गुड्डू मुस्कुरा के बोला कि हम भी परेशान थे बहुत समय तक, हमें भी लगा था कि नहीं होगा कुछ, लेकिन हमें एक दिन एक YouTube वीडियो देखे और वो YouTube वीडियो ने हमारा जिंदगी बदल दिया भैया। तो वो चौंक गया, ऐसा क्या था? तो फाइनली अपनी जो फोन है, वो फोन में उसने वीडियो चलाई और वो वीडियो उसने बबलू के हाथ में दी और बबलू ने फिर वो वीडियो देखी और वो वीडियो ये थी। बात करने वाला हूं जिसमें इनकम बहुत ज्यादा है। कॉल बॉय जॉब, आप नाम सुने होंगे इसका, कॉल बॉय जॉब। आखिर कॉल बॉय जॉब है क्या, कैसे इसमें काम करना पड़ता है, इसमें मंथली कितना होता है, इसमें आईडी हमें कैसे लेना पड़ता है, इस जॉब की संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए ये जानकारी आपके लिए 100% कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि आजकल के फैशन में ये जॉब चल रही है, कॉल बॉय जॉब। देखो पहले ये जानो कि कॉल बॉय जॉब क्या होती है। देखो जब किसी लड़की को या जब किसी महिला को सेक्स करना होता है तो कॉल के द्वारा एक बॉय को बुलाती है, उसी को हम लोग कॉल बॉय जॉब कहते हैं। और ये जॉब जो है ना आपको कंपनी देने का काम करती है। तो कॉल बॉय जॉब का मतलब होगा कॉल के द्वारा बुलाना, यानी बॉय यानी लड़का को कॉल के द्वारा बुलाना सेक्स करने के लिए, वो कहलाते हैं कॉल बॉय जॉब। अब देखिए कॉल बॉय जॉब में काम क्या करना होता है, तो बाबू सेक्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो अपने दोस्त के साथ बैठ के फिर वो कॉल बॉय जॉब शुरू कर देता है। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, सुनो। फिर वो अपने दोस्त के साथ कॉल बॉय जॉब करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद बबलू अधेड़ उम्र की औरतों के साथ संबंध बनाने लगा। अब उसकी चमड़ी नहीं, सिर्फ कपड़े उतरते थे। अब वो फिर से बबलू नहीं रहा था, अब वो बन गया था बेब तेरी लू। वो अपने आप को भूल गया था, वो मच्छी मार्केट को भूल गया था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। उसे एक 50 वर्षीय औरत की सर्विसिंग मिली। वो उसके घर पहुंचा और जैसे ही औरत ने अपनी पैंटी उतारी, वो फिर पहुंच गया मच्छी मार्केट में उसी सवाल के साथ, पापा ये बास क्या होती है? तो उसके पापा कहते, बेटा जो मेनोपॉजल भोसड़े से आती है उसको। तुमने 20 मिनट का जोक सुना है कभी? 19 मिनट का प्रेमिस, तुम्हारी माँ की चूत। फनीएस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट जोक दिस हैज बिन इन फकिंग 19 मिनट का प्रेमिस। 19 फकिंग मिनट का प्रेमिस क्राफ्टेड